बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नॉइज़ पोल्यूशन। नॉइज़ पोल्यूशन से क्या मुराद है, नॉइज़ पोल्यूशन क्या होती है, ठीक है, और इसके मुताबिक आज हमने पढ़ना है। तो वी इंजॉय दी प्रोग्राम्स ऑन रेडियो और टेलीविज़न बाय हेयरिंग साउंड ऑफ डिफरेंट क्वालिटीज़. In musical programs, we hear sound produced by musical instruments such as flute, harmonium, violin, drum, etc. ठीक है, यानी कि ये कह रहा है कि जी हम मुख्तलिफ प्रोग्राम में जाते हैं, टेलीविज़न शो वगैरह देखते हैं तो मुख्तलिफ आवाज़ें सुनते हैं. जैसे अगर कोई म्यूज़िकल प्रोग्राम है तो उसके अंदर हम कुछ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड आवाज़ें सुनेंगे, जैसे कि फ्लूट मतलब बांसुरी की आवाज़ सुनेंगे, हारमोनियम की आवाज़, वायलिन की आवाज़, ड्रम की आवाज़ सुनेंगे. Sound of these instrument has pleasant effect on our ear. यानी कि ये जो साउंड है, यानी कि फ्लूट हो गई, बांसुरी, हारमोनियम, वायलिन वगैरह, इनकी आवाज़ जब निकलती है तो ये प्लेजेंट हमारे कानों को खुशगवार असर डालती है हमारे कानों पर, ठीक है. तो इसलिए ऐसी आवाज़ सच साउंड विच आर प्लेजेंट टू आवर ईयर आर कॉल्ड म्यूजिकल साउंड. तो ऐसी आवाज़ जो कि हमारे कानों पर खुशगवार असर डाले उसको हम क्या कहेंगे, म्यूजिकल साउंड. हमारे कानों को जो अच्छी लगे आवाज़ उसको हम क्या कहेंगे, म्यूजिकल साउंड. हाउएवर सम साउंड प्रोड्यूस अनप्लेजेंट इफेक्ट ऑन आवर ईयर सच एज साउंड ऑफ मशीनरी, द स्लैमिंग ऑफ डोर and sound of traffic in a big cities. Sound which has jarring and unpleasant effect on our ear is called noise. तो यानी कि ऐसी साउंड के जो कि हमारे कानों पर अच्छा असर, अनप्लेजेंट इफेक्ट यानी कि अच्छा असर नहीं डालती, ठीक है. तो वो जो होती है आवाज़ उसको हम कहते हैं नॉइज़. उसको हम क्या कहते हैं, नॉइज़. जो हमारे कानों पर अच्छा असर डाल रही है उसे हम म्यूजिकल साउंड कहते हैं, ठीक है, क्योंकि वो हमारे कानों पर प्लेजेंट इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही है या डाल रही है, ठीक है. और जो हमारे कानों पर अनप्लेजेंट इफेक्ट डाल रही है उसको हम क्या कहेंगे, नॉइज़. मिसाल के तौर पे जैसे मशीनरी की आवाज़ हो गई, दरवाज़ों की खड़कने की आवाज़ हो गई, और या साउंड ऑफ ट्रैफिक की आवाज़, शोर हंगामा, ठीक है, बच्चों के चीखने की आवाज़ किसी, ठीक है. तो इस तरह की जो एक शोर होगा ना, ज़ाहिर बात है, उसको हम क्या कहेंगे, नॉइज़. नॉइज़ कॉरस्पॉन्ड टू इर्रेगुलर एंड सडन वाइब्रेशन प्रोड्यूस बाय सम साउंड्स. मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था जब एक हम पढ़ रहे थे कि उसके अंदर कि जब एक जो फ्लूट की आवाज़ होती है उसके अंदर आपने एक बाकायदा जो उनसा है ना उसकी जो वेव्स बनती हैं, उनकी वेव्स के अंदर एक प्रॉपर सीक्वेंस होता है, ठीक है. लेकिन जो नॉइज़ होगी ना उसमें सीक्वेंस नहीं होगा, उनकी वेव्स में सीक्वेंस नहीं होगा, बल्कि वो कभी ज़्यादा कभी कम, कभी ज़्यादा कभी कम, कभी ज़्यादा कहीं, तो आवाज़ में ऊंचा नीचा इस तरह का वेव्स बनती हैं उसकी, ठीक है. तो ये जो उनसी होती है ना नॉइज़ में, यूँ कह लो कि एक जो है ना उसकी जो वेव्स बनती हैं वो एक अरेंज्ड नहीं होती, बल्कि प्रॉपरली अरेंज नहीं होती, जबकि जो एक जो खुशगवार आवाज़ होती है वो एक प्लेजेंट वेव के साथ जो उनसी है ना वो चल रही होती है. नॉइज़ पोल्यूशन हैज़ बिकम अ मेजर इशू ऑफ कंसर्न इन बिग सिटीज़, ठीक है. अब ज़ाहिर बात है नॉइज़ जो उनसी है वो उसको हम पोल्यूशन में कंसिडर करते हैं. नॉइज़ पोल्यूशन जो उनसी ये भी बेसिकली पोल्यूशन की एक किस्म है. जैसे पानी की वाटर पोल्यूशन है, पानी की आलूदगी है, एयर पोल्यूशन है, हवा में जो आलूदगी जैसे धुआं वगैरह हो गया. इसी तरीके से आवाज़ जो उनसी है इस तरह की जो कि बेअंगम शोर, ट्रैफिक का शोर और ये हमारे कानों पर अच्छे असरात नहीं डालती, जिसकी वजह से हम इसको क्या कहेंगे कि ये एक किस्म की पोल्यूशन है, ठीक है. पोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि हवा या पानी या हमारी आबो हवा को आलूदा करना. पोल्यूशन का मतलब क्या, हमारी जो आबो हवा, हमारे जो इर्द गिर्द का माहौल है ना उसको ख़राब करना, ऐसा काम. तो नॉइज़ पोल्यूशन से मुराद है कि आवाज़ की, शोर की आलूदगी, ठीक है. हैज़ बिकम मेजर इशू ऑफ कंसर्न इन बिग सिटीज़. बड़े शहरों में बहुत बड़ा मसला है. नॉइज़ इज़ एन अनडिज़ायरेबल साउंड दैट इज़ हार्मफुल फॉर हेल्थ ऑफ ह्यूमन एंड अदर स्पीशीज़. ज़ाहिर बात है कि नॉइज़ जो उनसी होती है जो अनडिज़ायरेबल मतलब कि जो हमें खुशगवार महसूस नहीं होती, ज़ाहिर बात है हमारी हेल्थ पर बुरा असर डालती है
और दूसरे स्पीशीज़ जो इर्द गिर्द रह रही हैं उन पर भी असर डालती है। ट्रांसपोर्टेशन इक्विपमेंट एंड हैवी मशीनरी आर द मेन सोर्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन। मतलब कि जैसे ट्रांसपोर्टेशन के अंदर सबसे पहले गाड़ियाँ वगैरह आ गई, ठीक है, मोटरसाइकिल आ गई, गाड़ी आ गई, ठीक है, उसकी आवाज़ और हैवी मशीनरी जो उनसी है, जैसे कि फैक्ट्रीज़ के अंदर जो चलने वाली मशीनरी होती है उससे जो आवाज़ आती है वो भी बड़ी तेज़ होती है, ठीक है। तो ये सारी की सारी आवाज़ें जो उनसी हैं ये क्या कर आर दी मेन सोर्स ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन, ये नॉइज़ पोल्यूशन की मेन वजूहात है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल नॉइज़ ऑफ मशीनरी इन इंडस्ट्रियल एरियाज, लाउड व्हीकल्स, हॉर्न्स, हूटर्स एंड अलार्म्स, ठीक है। Noise has negative effects on human health as it can cause conditions such as hearing loss. इसका सबसे बड़ा नुकसान एक तो कान की समात का जाना है, यानी कि जो हमारी कान की जो एक समात होती है जिससे हम सुन सकते हैं, ठीक है, वो हमारी डिस्टर्ब हो सकती है, वो वीक हो सकती है, कमज़ोर हो सकती है। हमें जो उनसे है ना ज़्यादा शोर में रहने वाले लोगों को फिर कम सुनाई देता है, ठीक है। स्लीप डिस्टर्बेंस मतलब कि वो सो नहीं पाते प्रॉपर तरीके से, ठीक है, यानी कि जो लोग ज़्यादा शोर में रहते हैं या जो लोग ऐसी शोर वाली जगह पे ज़्यादा अपना टाइम गुजारते हैं तो वो प्रॉपर तरीके से सो नहीं पाते, उनकी स्लीप में जो उनसा डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस हो जाता है। अग्रेशन मतलब होता है गुस्सा वगैरह आना जल्दी आ जाता है। हाइपर टेंशन मतलब कि जिस तरह ये टेंशन ही है एक किस्म की, जैसे कि मिसाल के तौर पे ब्लड प्रेशर का हाई हो जाना, ठीक है, तो ये जो उनसा हाइपर टेंशन में आ जाएगा। हाई स्ट्रेस लेवल और इसी तरीके से स्ट्रेस जो उनसी है, परेशानी जो उनसी है, वो इंसान के ऑटोमेटिकली एक जब वो आलूदगी, शोर की आलूदगी में जो शख्स रह रहा होता है वो इन सारी चीज़ों का शिकार हो सकता है, ये आप ये कह सकते हो। जैसे उसकी कान की समात में कमी हो सकती है, उसके नींद में प्रॉब्लम हो सकती है, गुस्सा आना उसको, फिर हाइपर टेंशन यानी ब्लड प्रेशर का ज़्यादा हो जाना, फिर स्ट्रेस, परेशानी वगैरह हो जानी। तो ये सारी की सारी ये इसकी क्या है, नॉइज़ पोल्यूशन की वजह से ये बीमारियां लग सकती हैं। नॉइज़ कैन आल्सो कॉज एक्सीडेंट बाय इंटरफेयरिंग विद कम्युनिकेशन एंड वार्निंग सिग्नल्स। इसके अलावा नॉइज़ की वजह से यूँ कह लो कि एक्सीडेंट की वजूहात भी बन सकती हैं, ठीक है। अ सेफ लेवल ऑफ नॉइज़ डिपेंड ऑन 2 फैक्टर्स, ठीक है। जो सेफ लेवल होता है ना नॉइज़ का, वो 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, the level of the noise and the period of exposure to the noise. The level of noise recommended is most countries is usually 85 to 90 decibel. Most countries के अंदर जो noise का जो एक recommended level है ना वो कितना होना चाहिए, 85 to 90 decibel and 80 hours work day. Noise pollution can be reduced to acceptable level by replacing the noise machinery with environmental free machinery and equipment, putting sound reducing barrier or using hearing protection devices. तो यानी कि नॉइज़ को हम यानी कि यूँ कह लो कि कंट्रोल तो नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि उसको हम कुछ तरीक़ों से कम कर सकते हैं। जैसे कि जो मशीनरी जो उनसी हैं वो ज़्यादा शोर कर रही हैं, उनको चेंज करके एक ऐसी मशीनरी लगा दी जाए कि जो कि स्मूथ चलती है, उसके जो चलने से आवाज़ जो उनसी है वो कम आती है। इसके अलावा साउंड बैरियर्स का इस्तेमाल किया जाए, ये मैं आपको बताऊंगा इस अगले टॉपिक पे साउंड बैरियर क्या होते हैं। फिर यूजिंग हेयरिंग प्रोटेक्शन डिवाइसेस, यानी कि कोई ऐसी डिवाइस लगा ली जाए कान पे कि जो कि आवाज़ जो उनसी है हमारे कानों में डायरेक्ट जो उनसी है वो ना लगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो उनसी है ना ये हमारे कान की समात जो उनसी है उसको ख़राब नहीं होने देती या हमें जो उनसे मुख्तलिफ बीमारियों से यूँ समझ लो बचाती हैं। तो मकसद ये है कि ये जो उनसा है ना नॉइज़ से रिलेटेड टॉपिक था, तो इसके अंदर ना कुछ सवाल आ सकते हैं। जैसे कि एक सवाल जो उनसा है वो ये है कि सबसे इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज़ म्यूज़िकल साउंड एंड नॉइस। व्हाट इज़ म्यूज़िकल साउंड एंड नॉइस, यूँ कह सकते हैं, ठीक है। तो म्यूज़िकल साउंड की डेफिनेशन तो ये हो गई, साउंड दैट विच आर प्लेजेंट टू आवर ईयर आर कॉल्ड म्यूज़िकल साउंड। और नॉइज़ की डेफिनेशन ये हो गई कि द साउंड विच हैज़ जैरिंग एंड अनप्लेजेंट इफेक्ट टू आवर ईयर इज़ कॉल्ड नॉइज़, ठीक है। तो ये 2 डेफिनेशन हो गई। फिर उसके बाद वो ये पूछ सकता है आपसे कि नॉइज़ की वजूहात क्या क्या है, ठीक है।
तो उसके अंदर आप वजूहत बता सकते हो कि जैसे ट्रांसपोर्टेशन है, ठीक है, हैवी मशीनरी है, इसकी वजह से नॉइज़ जो सी है वो प्रोड्यूस हो रही है। फिर नॉइज़ की वजह से क्या क्या नेगेटिव इफेक्ट जो उनसे हमारी ज़िंदगी पे पड़ रहे हैं वो आप बता दोगे कि जैसे इसमें हमारी हेल्थ पे बुरे असरात पड़ रहे हैं और हम मुख्तलिफ बीमारियों जैसे स्लीप डिस्टर्बेंस, हेयरिंग लॉस, एग्रेशन, हाइपरटेंशन और स्ट्रेस में मुब्तला हो रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद वो ये पूछ सकता है कि सेफ लेवल जो उनसा होता है नॉइज़ का वो कितना होता है, किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है। फिर उसके बाद वो ये कह सकता है एक रिकमेंडेड सेफ लेवल ऑफ नॉइज़ जो उनसा होता है वो कितना होता है, ठीक है। फिर उसके बाद वो ये कह सकता है कि हाउ कैन वी रिड्यूस नॉइज़ पोल्यूशन, कि हम नॉइज़ पोल्यूशन को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। तो वो यहाँ से आ जाएगा नॉइज़ पोल्यूशन कैन बी रिड्यूस बाय, ये पूरा सारा का सारा मशीनरी को हम रिप्लेस कर दें अच्छी मशीनरी में और फ्रेंडली मशीनरी में तब्दील कर दें। और दूसरे नंबर पे साउंड रिड्यूस बैरियर और इसके अलावा हेयरिंग प्रोटेक्शन डिवाइसेस का इस्तेमाल करके हम नॉइज़ को, पोल्यूशन को रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इसको सारे को प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है, पॉइंट्स बना के, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही, ओके जी, फिर अल्लाह हाफिज़।